दुनिया में ना दुख भरी आत्माओं की कमी नहीं है। कल हमारी बात एक मित्र से हुई। कहने लगे कि वैदेही, बहुत दुख हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? तो कहने लगे वैदेही, आप ना लड़कों का दुख नहीं समझोगे। मैंने कहा क्या भाई, क्या हो गया कि मैं लड़कों का दुख नहीं समझूंगी? बोलने लगे कि एक बेरोजगार लड़का ना घर में बोझ की तरह हो जाता है। मैंने बोला सही बात है, क्या हो गया? कहने लगे कि एक पड़ोस में फ्रूट बेचने वाला व्यक्ति था, उसके भाई का कल जीएसटी इंस्पेक्टर में हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो और गुड न्यूज़ है, मिठाई खिलाइए भाई। तो कहने लगे कि हुआ उनके भाई का सिलेक्शन। इसके बाद उनके भाई मेरे भाई को बता दिए। अब जैसे ही मेरे भाई को पता चला कि भाई उनके भाई का सिलेक्शन हो गया, तुरंत मुझे कॉल आया कि कहने लगे कि तू क्या कर रहा है, तेरे ऊपर सारी सुविधाएं दी जा रही है, खर्चे दिए जा रहे हैं, खाने पीने से लेकर के सारी सुख सुविधाएं दी जा रही, तेरा क्यों नहीं हो रहा है? मुझसे कहने लगे तो मैंने बोला ठीक है भाई। भाई जब वो पैदा किए हैं, सारा कुछ खर्च वर्च सब कुछ दे रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपको चिल्लाएंगे ही। इसमें कौन सी दुखी होने वाली बात है? नहीं हुआ, सुना रहे हैं, सुन लो, मेहनत कर लो, परीक्षा निकाल लो, हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैंने कहा सही भाई, अब जब परीक्षा नहीं निकलेगा, नौकरी नहीं करोगे, कमाओगे नहीं, तो घर वाले गाली नहीं तो क्या आरती उतारेंगे? तो बोलने लगे तुम नहीं समझोगी ना, तुम तो लड़की हो, तुम्हारा कहना तो बड़ा आसान है। तुम नहीं भी करोगी नौकरी तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी ब्याह हो जाएगी, तुम तो चले जाओगी, फिर बाकी लड़कों की जिम्मेदारी, वो तुम्हें खर्चा बर्चा उठा खिला पिला जो भी करे उसकी मर्जी। मैंने बोला कि भाई साहब कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है। जमाना बदल चुका है, लड़के लड़कियां बराबर हो चुके हैं। समझ में आया? जितना एक माँ बाप लड़के पे खर्च कर रहे हैं ना, उतने ही माँ बाप एक लड़की के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों की अगर नौकरी नहीं हो रही है तो क्या माँ बाप उनकी आरती उतारेंगे? हाँ नहीं तो। फिर बोलने लगे भाई साहब, अरे वैदेही तुम क्या समझोगी, तुम तो लड़की हो। मैंने बोला कि ठीक है भाई, लड़की है नहीं समझेंगे, लेकिन तुम ये बताओ, अगर लड़की नौकरी नहीं करेगी तो लड़का कहाँ से खिलाएगा? हम्म। लड़की के घर अगर लड़की चली जाती है तो क्या लड़का बैठे बिठाए खिलाएगा? नहीं ना, लड़की को भी तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी आजकल के तो माँ बाप वैसे भी लड़कियों को भी बोलने लगे हैं कि अगर कोई लड़का हो तो बताओ, बिना दहेज में फ्री में अगर शादी करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी शादी करा देते हैं। बताओ भाई साहब, आजकल सरकारी नौकरी लगने के बाद लड़के वाले 30 लाख 35 लाख 50 लाख रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां चाहिए। कहाँ से लड़की वाली डिमांड की डिमांड कंप्लीट करेंगे? हाँ नहीं तो। फिर मैंने भी कह दिया भाई साहब ज़्यादा ना सोचो। अगर एक लड़का सरकारी नौकरी वाला हो जाता है ना, तो अगर लड़की नौकरी नहीं कर रही है तो उसके जो माँ बाप होते हैं ना, 35-40 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे आप लोग के दहेज के खर्चे? तो इसलिए माँ बाप भी सोच रहे हैं ना कि लड़की का भी सरकारी नौकरी हो जाए। लेकिन क्या करें, यहाँ तो वैकेंसीज ही नहीं आ रही। वैकेंसीज आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महासागर में से एक दो बूंद टपक जाए कहीं से। हम्म। अब हम अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे टैलेंटेड तो नहीं है कि भाई एक नौकरी का परीक्षा दिए बस हमारा सिलेक्शन हो गया। वैसे भी जितना परीक्षा देते जाओ उससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर पेपर यूपी में तो लीक ही होना है। पेपर दो पेपर लीक, पेपर दो पेपर लीक, फिर धरना प्रदर्शन पे बैठो, फिर कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो भाई साहब आपका दुख है, समझ रहे हैं आपकी दुख को, लेकिन हमारे दुख कौन समझेगा? हम तो किसी से ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम लड़की हैं, हमारा दुख भी तो समझो। हाँ नहीं तो। हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, हमारी उम्मीदें नहीं है नौकरी करने की। प्राइवेट वाले भी ऐसे, हम तो इनको इतना भी कहे कि भाई साहब आप तो कुछ नहीं कर रहे, 28-30 साल उम्र हो गई, हम तो यहाँ पे आपसे छोटे हैं फिर भी जॉब भी कर रहे हैं, तभी घर वाले गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लगी तो घर वाले गालियाँ भी दे रहे हैं। अरे कर क्या रही है, प्राइवेट नौकरी ही तो कर रही है, लड़के वाले 40 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं।